हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है उपच्य भावों पर। तो आज की वीडियो से हम जानेंगे उपच्य भावों के बारे में। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो उपच्य का पहले मतलब समझते हैं। तो उपच्य का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट। सो उपच्य हाउस इज अ हाउस विच ग्रो विद टाइम। तो 3, 6, 10, 11 भावों में अगर नेगेटिव प्लैनेट्स हों यानी कि मैलिफिक प्लैनेट्स अगर यहाँ पर बैठे हों तो बहुत ही अच्छा करेंगे। कौन कौन से प्लैनेट्स मैलिफिक? राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, ये यहाँ पर बैठ के बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आपको लेसन देते हैं पास्ट लाइफ का यहाँ पर बैठ के। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं उपच्य भाव में बैठ के इम्प्रूवमेंट लाते हैं। दीज आर द हाउसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विच टीच यू समथिंग दैट मेक्स यू ग्रो। तो ये प्लैनेट्स का उपच्य भाव में बैठना बहुत ही अच्छा होता है। तो अब पहले उपच्य भाव के बारे में समझेंगे। तो थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है? तो तीसरा भाव होता है करेज का, हमारी विल पावर का, कम्युनिकेशन का। और अगर यहाँ पर मैलेफिक्स बैठते हैं तो यहाँ पर बेटर होता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है मैलेफिक्स के लिए। और तीसरे भाव में अगर राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि ये प्लैनेट्स हो तो आपको ट्रिमेंडस करेज देंगे। अब पहले समझेंगे पहले उपच्य भाव के बारे में, यानी कि तीसरे भाव के बारे में। तो तीसरा भाव जो होता है करेज का होता है, विल पावर का, कम्युनिकेशन का, स्ट्रगल्स जो होती हैं, न्यू बिगनिंग्स जो होती हैं, ये थर्ड हाउस से दिखी जाती हैं। और तीसरे भाव में अगर मैलेफिक्स हों यानी कि यहाँ पर अगर मैलेफिक्स प्लैनेट बैठे हों तो क्या होता है, दे टेंड टू डू बेटर, क्योंकि ये एक उनके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो अगर तीसरे भाव में राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि ये प्लैनेट्स हों तो ट्रिमेंडस करेज देते हैं। और जो तीसरा भाव है ये कामा त्रिकोणा का पहला भाव भी है। तो 3, 7, 11 ये कामा त्रिकोणा के घर हैं। तो उसमें से जो पहला काम त्रिकोण का भाव है वो तीसरा भाव है। तो उपच्य के साथ ये पहला कामा त्रिकोणा भाव भी है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपच्य भाव की, यानी कि छठे भाव की। तो छठा भाव उपच्य भाव होने के साथ एक दुष्टाना भाव भी है और अर्था त्रिकोणा का भाव भी है। तो जो छठा भाव है वो किस चीज़ का है? छठा भाव जो है रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, कोर्ट केस, डेली रूटीन, कंपटीशंस, इस भाव से देखे जाते हैं। तो अगर यहाँ पर शनि या राहु जैसे मैलेफिक्स बैठते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और सेट्रन लव लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड कंटिन्यूस वर्क। तो शनि यहाँ पर बैठ के बोर कभी नहीं होंगे। अगर उनको अपना काम पता लग जाता है तो वो अपना काम अच्छे से यहाँ पर करेंगे। तो ये था छठा हमारा उपच्य भाव। तो अब बात करते हैं 10वें उपच्य भाव के बारे में। तो दशम भाव जो है आपको पता लग गया कि केंद्र के साथ एक उपच्य भाव भी है। तो दशम भाव कर्म स्थान, यानी कि एक्शंस यू डू, अगर आप अपना एफर्ट डालते हैं तो देन यू बाउंड टू इम्प्रूव। सो ये 10वें उपच्य भाव के बारे में है। और 11वां भाव जैसे कि आप सभी को पता है कि एक लाभ स्थान है और कामा त्रिकोणा का भी एक भाव है। 3, 7, 11 जैसे मैंने आपको बताया था उसमें से 11वां भाव कामा त्रिकोणा में आता है। तो उपच्य भाव के साथ ये कामा त्रिकोणा भाव भी है। और अब बात करते हैं कि 11वां भाव किस चीज़ों का है। तो लाभ स्थान है, तो प्रॉफिट्स और गेन्स का भी हुआ, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, होप्स, विशेस, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 11वें भाव से देखी जाती हैं। तो अगर हम 10वें भाव से देखें तो 10वें और 12वें भाव के बीच में ये 11वां भाव आता है। उस दोनों के बिटवीन ये
11वां भाव पड़ता है, तो 10वें भाव से ये दूसरा हुआ, ये 10वें भाव के लिए धन भाव हुआ। और 12वें भाव से अगर 11वां भाव हम गिने तो 12 प्लेसेस दूर आता है, तो यानी कि ये 12वें भाव का मोक्ष भाव हुआ। तो ये 11th हाउस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस है। 11th हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी अपनी लाइफ में करोगे आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ 11th हाउस, डिपेंड करेगा 11th हाउस की कंडीशन पर। सो ये थे हमारे उपज्य भावों के बारे में। तो करती हूँ आप सभी को उपज्य भाव समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।